हेलो बच्चों, मैं निखिल राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे प्रोग्राम ज्ञानदीप में। आई होप यू ऑल आर गुड, सेफ एंड स्टे एट योर होम। और मैं आपको चाहता भी हूं कि आप लोग घर में रहें और बिल्कुल सुरक्षित रहें। तो बच्चों, हम जो अपना प्रीवियस लेक्चर हमारा चल रहा था, ये हमारा चल रहा था क्यूब एंड क्यूबॉइड का। इसमें मैंने आपको एक चीज होमवर्क भी दी थी और काफी बच्चों ने इसमें होमवर्क किया भी है और मेरे पास अब तक इसका रिस्पॉन्सेज नहीं आ चुके हैं, तो मैं अभी नाम नहीं ले पाऊंगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में जरूर मैं वो सब बोल दूंगा। अब बच्चों, हम जो इसमें चलते आ रहे हैं, इसमें हम और अच्छे क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम करते रहेंगे और आप लोग और हम लोग बिल्कुल साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए, जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 13.1 एंड 13.4 साथ लेके चल रहे हैं, जो कि क्यूबॉइड के यानी घन और घनाभ के। तो चलिए, जो हम प्रीवियस क्लास जो हमने छोड़ा था, हम वहां पे अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए, आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। हमने क्या किया था, है ना, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करके दे दिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने क्या किया था, हमने फर्स्ट पार्ट में हमने ये किया था कि फर्स्ट पार्ट में हमने ये निकाल दिया था, है ना। मैंने आपको बोला था कि आप इसके बाद का आंसर आप खुद निकालेंगे, है ना। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया था, यानी दूसरा में जो निकालना था हमें कॉस्ट निकालनी थी। दूसरा में जो निकालना था वो हमें कॉस्ट निकालनी थी। तो कॉस्ट सेकंड पार्ट हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट जो हम निकाल रहे हैं वो हमें निकालनी कॉस्ट ऑफ शीट। कॉस्ट ऑफ शीट हमें निकालनी है। अच्छा, शीट की कॉस्ट हमें निकालनी है। अच्छा, हमारा शीट एरिया ऑफ शीट आया क्या था, एरिया ऑफ शीट हमारा आया क्या था, एरिया शीट हमारा 5.45 आया था, 5.45 मीटर स्क्वायर आया था एरिया ऑफ शीट, है ना। तो अब कॉस्ट ऑफ शीट निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ शीट कैसे निकालेंगे, हमें यह बताया गया था कि 1 मीटर स्क्वायर का भैया 20 रुपए लेता है ना। 1 मीटर स्क्वायर का जो है वो 20 रुपए लेते हैं। तो पूरा कितना लेगा। तो अब इसमें ये तो बहुत सिंपल बात है, इस तरह के क्वेश्चन तो हम करते ही आ रहे हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, तो 5.45 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, तो 5.45 मीटर स्क्वायर को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मैं अगेन आपको बोलूंगा 0.45 छोड़ दें, 0.45 क्या है, हम सिंपल 545 इंटू 2 करेंगे, 20 भी नहीं करेंगे, है ना, 20 भी नहीं करेंगे, 2 ही करेंगे। तो 2 5 10, 2 4 8, 1 कैरी 9, 2 5 10, एक 1090 आया, ठीक है, 1090 आया। बट ये 2 है तो पहले 20 कर दो, एक जीरो और लगा दो क्योंकि 20 था, है ना। मैंने आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स पहले बता रखी है। तो 10900 और पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद है, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि यहां तो यह आ जाएगा 109। क्लियर, ये कैलकुलेशन मैंने आपको पहले बता रखी है, जिसको समझ में ना आए वो पूछ लीजिएगा। क्लियर, तो चलिए, यह आ गया 109 रुपए, यह आ गया 109 रुपए। क्लियर, यह आ गया हमारा 109 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ शीट मेरी आ गई, कॉस्ट ऑफ शीट मेरी आ गई 109 रुपए। क्लियर, और आई होप सबका आंसर आया ही होगा। और बिल्कुल ये हमारे क्या है ना, ये क्वेश्चन इजी से स्टेप बढ़ते रह रहे हैं और मैं चाहता हूं आप लोग क्वेश्चन खुद करें, ठीक है। और चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का। तो बच्चों, आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। उसमें आप देखें कि क्वेश्चन कैसे बोला गया है। लोहे के 3 घन, लोहे के 3 घन जिनकी भुजाएं, लोहे के 3 घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर को पिघलाकर लोहे का एक बड़ा घन बनाया जाता है, को पिघलाकर लोहे का एक बड़ा घन बनाया जाता है। उस उस नए घन उस नए घन की भुजा उस नए घन की भुजा की लंबाई क्या होगी, उस नए घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। यानी कि फिर से बोल दूं, लोहे के 3 घन हैं जिनकी भुजाएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है और उस एक बड़ा घन बनाया जाता है पिघलाकर। और तो उस बड़े घन की भुजाएं क्या होंगी हमें बताना है। क्लियर, तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं इंग्लिश में।
क्या था, लोहे के 3 घन, है ना, द 3 क्यूब्स ऑफ आयरन, द 3 क्यूब्स of iron whose sides are 9 centimeter, 12 centimeter and 15 centimeter respectively. ठीक है, 9, 12 and 15 centimeter respectively. A large cube of iron, या फिर a large cube of iron is made. A large cube of iron is made by melting these three cubes. A large cube of iron is made by melting of these 3 cubes. What will be the length of the arm of the cube? What will the length of the arm of the cube? ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे घन पे डिपेंड है। अब बच्चों एक चीज आप समझे इसमें, अगर मैं किसी भी चीज को पिघलाता हूं, है ना, लोहे की किसी चीज को पिघलाता हूं, छोटे छोटे मेरे पास अगर गोले हैं, कंचे हैं लोहे के, अगर मैं उनको पिघलाऊंगा तो मेल्ट होके किस में आ जाएंगे, वो वापस अपनी लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, है ना। बट उसमें देखो आकार तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, आकार चेंज हो जाएगा, एरिया चेंज हो जाएगा, बट उसका जो मास है, यानी कि जो उसका टोटल क्वांटिटी है, जो उसका वॉल्यूम है, वो उतना ही रहेगा, है ना। अगर मैं उसको पिघला देंगे तो क्या होगा, क्या चेंज नहीं होगा हमारा, क्या चेंज नहीं होगा हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। क्लियर, हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम उसका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। भले देखो छोटे छोटे अगर कंचे हैं, उनको पिघलाकर मैंने बड़ा कंचा बना दिया, बड़ा गोला बना दिया, तो क्या होगा, उसका क्या शेप, तो देखो वो छोटे छोटे शेप था, उसका बड़ा शेप होगा, पहला शेप तो सेम नहीं रहने वाली। क्लियर। दूसरा, उसमें जो हमारा क्या है, उसका जो आपका एरिया है, एरिया भी अलग, उस बड़े गोले का एरिया अलग होगा बजाय इन 3 छोटे छोटे गोलों के, है ना। फिर तीसरा जो इसमें सेम रहने वाला है वो इसका आयतन, यानी कि इन तीनों को पिघलाकर जो अमाउंट मेरे को मिलेगा, इन तीनों को पिघलाकर जो मटेरियल मुझे मिलेगा, जो लोहा पिघला के इन तीनों को जो मुझे मिलेगा, वही लोहा तो उसमें लगेगा बड़े वाले में। यानी कि क्या सेम रहने वाला है, हमेशा आयतन सेम रहता है, हमेशा वॉल्यूम सेम रहता है। इस तरह के क्वेश्चन में तोड़ फोड़ के बना दिया या पिघला के बना दिया तो आयतन हमारा सेम रहता है। इस क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट था। तो चलिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। लोहे के 3 घन है हमारे पास, तो लोहे के 3 घन है जिनकी भुजाएं क्या है, जिनकी भुजाएं क्रमशः में दी हुई है, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, है ना। तो चलो छोटे छोटे मेरे पास क्यूब है, आप इसको गिवन में लिखेंगे कि भाई आपके क्यूब को क्या दिया गया, छोटे क्यूब है, ठीक है। इसकी जो है, इसकी भुजा 9 है ना। फिर थोड़ा बड़ा है मेरे पास, इसकी भुजाएं 12 है ना, क्योंकि घन में तो क्या सब इक्वल होता है ना, सब इक्वल होता है हमारा। फिर एक और है, वो थोड़ा और बड़ा है, ये 15 वाला है, 15 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है। इसको क्या है, इनको हमने पिघला दिया। अब पिघला दिया, देखो आप गिवन लिखोगे, देखो इसको प्लस करके इन तीनों को पिघला दिया, और जो मेरे पास बना वो मेरे पास एक बड़ा क्यूब बना। बड़ा क्यूब ही बनेगा, जाहिर सी बात है, बड़ा ही घन बनेगा, है ना। बड़ा घन मेरे पास बनेगा, क्योंकि तीनों को पिघला के भाई एक बड़ा घन ही तो बनेगा हमारे पास। तो बोला है कि भाई इसकी भुजाएं क्या है, इसकी भुजाएं में बताओ, और हम इसकी भुजाओं को मान लेते हैं ए, है ना। इस तरह का है क्वेश्चन है। क्लियर, समझ में आया बच्चों। तो यानी कि मेरे को क्या गया है कि ए क्या है 9, A1 मान लो आप, A2 मेरे को दिया है 12 और A3 यानी तीसरे क्यूब की साइड दी है 15। तो मैंने बोला कि वॉल्यूम जो है इनका इक्वल रहेगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल क्यूब्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 1 बिग क्यूब। जो 3 छोटे क्यूब को पिघला के जो वॉल्यूम होगा, पिघलाने के बाद इन 3 का वॉल्यूम उसके बराबर होगा, है ना। तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, ए क्यूब होता है ना, ए क्यूब होता है। तो आप अलग अलग निकालो, आप यहाँ पे अलग अलग निकालो, ठीक है। तो ए क्यूब, A1 का क्यूब अगर मैं निकालूं तो ये कितना होता है, आप यहाँ निकाल सकते हो। चलो A1 का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, हमने भी पढ़ा तो था, फॉर्मूला में याद है ना, ए क्यूब होता है ना। तो ए क्यूब वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब के बराबर होगा, तो ये जो भी होगा। तो A1 क्यूब कितना है मेरा, 8 का क्यूब, सॉरी 8 है 9 है, सॉरी
9 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब। क्लियर? 9 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब। इसको मैं तो देखो ये तो मैंने एक स्टेप लिखा, ये तो मैंने क्या है स्टेप लिखा, कौन सा, ये वाला, कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब स्मॉल क्यूब हमारा वॉल्यूम ऑफ वन बिग क्यूब के बराबर होगा। तो अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे निकालेंगे। तो 9 का क्यूब हमारा क्या होता है 729, याद होना चाहिए। 12 का क्यूब अभी भी आपको बताया था 1728 होता है, और 15 का क्यूब भी आपको भी बताया था 3375 होता है। क्लियर? इनको, ठीक है, इनको जब मैं ऐड करूंगा, इनको, ये देखो बहुत, ये बस क्वेश्चन, बाकी कैलकुलेशन है, बाकी इसमें समझना, मुझे बस कॉन्सेप्ट समझना था कि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है ना। बाकी कैलकुलेशन, अब जोड़ घटाना तो भाई देखो आप पे है, बट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो जब मैं इसको करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 5832 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, वॉल्यूम ऑफ बिग या न्यू क्यूब जो हमने बनाया है ना, जो हमने बनाया नया क्यूब, वो कितना आ गया 5832 सेंटीमीटर क्यूब। बट हमसे तो भाई इसकी बुझाई पूछी है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है ना। तो 5832 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मुझे ए निकालना है तो ये हो जाएगा क्यूब रूट और 5832 सेंटीमीटर इसका क्यूब रूट। तो ये बच्चों आपके लिए आंसर है। ये आप कल मुझे बताएंगे कि इसका क्यूब रूट क्या होता है, इसका क्यूब रूट क्या होता है, वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो मैं देख भी लूंगा कितने बच्चों को क्यूब रूट घनमूल निकालना आता है, कितनों को नहीं आता है, और हम क्यूब रूट की क्लास भी लेंगे। ठीक है, कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। क्लियर? ये समझ में आया बच्चों आपको? ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और मैं चाहता हूं ये आपका होमवर्क हो। क्लियर? आप इसका क्यूब रूट मुझे निकाल के दिखाएं। अब जो हमें चलना है, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कैसा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको नोट कर लें, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे नोट कर लें। और तो चलिए बच्चों, अब हम लिखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है एक कमरे की लंबाई, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.50 यानी 7.5 प्रति, 7.5 प्रति रुपए, 7.5 प्रति मीटर स्क्वायर, 7.5 रुपए 7.5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों, इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो क्वेश्चन इंग्लिश में लिख लें, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। आप तब तक क्वेश्चन समझे, जिन्होंने क्वेश्चन लिख लिया क्वेश्चन को समझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्लियर? द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। Determine the cost of, determine the cost of white washing, determine the cost of white washing the walls, white washing करनी है, मैं कहा walls में, determine the cost of white washing of the walls of the room and the ceiling, and the ceiling at the rate of rupees 7.50 per meter square, at the rate of rupees 7.50 per meter square. मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दूं, the length, breadth and height of the room is 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Determine the cost of whitewashing, determine the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of 7.50 rupees per meter square. ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? क्लियर? अब बच्चों यहाँ पे एक चीज की मैं आपको बोलना चाहूंगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। आप अभी जिस कमरे में ये लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, आप एक कमरे में लेक्चर देख रहे हैं, आप उस कमरे में हैं। अब आप अपने देखिए कि पेंट कहाँ कहाँ हो रखा है उस कमरे में। एक आपकी दीवारों में रखा होगा, अगल बगल में, और आमने और सामने, है ना, हमारे आमने सामने होगा, और ऊपर छत में भी
पेंट किया होगा, है ना, पेंट व्हाइट वॉश किया होगा, चलो व्हाइट वॉश किया होगा। कहाँ व्हाइट वॉश नहीं होता है रूम में? फ्लोर में। फ्लोर में कभी भी व्हाइट वॉश नहीं होता है ना। आपने देखा है कभी फ्लोर में? फ्लोर में तो मार्बल बिछता है या पत्थर बिछता है, बट व्हाइट वॉश नहीं होता है। व्हाइट वॉश हमारे वॉल्स में होता है, 4 वॉल में और ऊपर। तो आप इसी को अगर समझ लें, जैसे मैंने उसने समझाया था, तो ये हमारा क्या है? छत हो गया, ठीक है। ये हमारे दीवारें हो गई, ठीक है। ये हमारा छत हो गया, ठीक है। क्योंकि देखिए नीचे क्या है ना, नीचे तो खाली, नीचे तो कुछ नहीं होना है, नीचे तो पेंट लगना ही नहीं। तो एरिया 4 वॉल्स, ये ऊपर छत हो गई, क्लियर। ये हमारी छत हो गई, फिर ये दीवारें हो गई, एक इधर एक इधर, है ना, एक इधर और एक ये पीछे यहाँ पे। तो ये 4 दीवारें हो गई और छत हो गया, है ना। तो इसमें करना है, तो ये तो और इजी है ना। इसको हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कहाँ कहाँ पे व्हाइट वॉश होना है, और हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। तो चलिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, चलिए आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है ना, जो मैं स्क्रीन में दिख रहा है आपको, ये होमवर्क होना चाहिए आप लोगों का। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन अब उसको देख लेते हैं। अब उसमें क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमें निकालनी है। अब कैसे होगा ये देख लेते हैं। ये कोई कमरे की अगर हम मान लेते हैं फिलहाल फिगर को करने के लिए, तो यहाँ पे ये फ्लोर में व्हाइट वॉश नहीं होने वाला है ना। फ्लोर में हमारे व्हाइट वॉश नहीं होने वाला है, हमारा व्हाइट वॉश यहाँ होगा ऊपर छत में, क्लियर। ये छत में हो गया, ये हमारी सीलिंग हो गई, ये हमारे कोने में हो गया, है ना, ये आगे ये पीछे हो गया, ये इस तरफ कोने में। ये इस तरह का क्वेश्चन रहेगा हमारा, है ना, कि भाई ऐसे इसमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स होगा, क्लियर। तो अब ये कैसे होगा, आइए इसको भी देख लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन में बोल रहा है वो भी हम देखते हैं। पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, हमें लेंथ दी है 5 मीटर, ब्रेथ दी है 4 मीटर, और हाइट दी है 3 मीटर, क्लियर। इतना क्लियर। अब कॉस्ट ऑफ, जो हमें कॉस्ट दी है व्हाइट वॉशिंग की, जो कॉस्ट है, यानी कि जो रेट हमें दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, दर हमें दी है एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर। इसका मतलब मैंने आपको समझाया ना, इस पूरे लाइन का मतलब मैंने आपको समझा रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर का 7.5 रुपए ले रहा है। तो एरिया ऑफ, अब क्या क्या बने वाला, 4 वॉल, है ना, 4 वॉल। तो किस किस में एरिया ऑफ वॉल और सीलिंग कैसे निकलेगी? चलिए आप अगर ये ना करके, है ना, हमें क्या निकालना था, हमें ज्ञात क्या करना था इसमें, कि भाई बताओ कि डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कितनी लगेगी? तो एरिया जहां पे व्हाइट वॉशिंग होनी है, एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग जहां पे व्हाइट वॉशिंग होनी है ना, जहां पे हमारी व्हाइट वॉशिंग होनी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या होगी, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं, प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, सीलिंग यानी कि छत में, एरिया ऑफ सीलिंग, है ना। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स बच्चों आपको पता है क्या होता है, 2L + B × H, प्लस एरिया ऑफ सीलिंग यानी छत, ये है ना, छत किस शेप में दिख रही है आपको, छत, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो दिख रही है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एल भी मैंने लिख दिया, ठीक है। मैं वैल्यू डाल देता हूं 2, एल कितना है 5, 4, 5 + 4, एच कितना है मेरा 3, प्लस एल कितना है मेरा 5 × 4, क्लियर। ऐसा ही है कुछ। तो अब हम इसमें कर लेते हैं, 5 + 4 9 होता है, ठीक है। 2 × 9 × 3 + 20, क्लियर, ये होता है। अब मैं क्या करूंगा इसमें, 2 × 9 यानी कि हो जाएगा 2 9 18, 3 54, 54 + 20, तो ये मेरा आ जाएगा 74। ये मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, 74। और क्या होगा है, क्या होगा, ये एरिया चल रहा है, तो ये मीटर स्क्वायर, 74 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग जो होगी वो 74 मीटर स्क्वायर में होगी, क्लियर। इतना हो गया। अब उसने क्या बोला था, अब उसने बोला था भैया हम 1 मीटर स्क्वायर का ना, कितना बोला था, पीछे देख लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर का भैया 7.5 रुपए लेंगे। ये बोला उसने, व्हाइट वॉश करने वाला जो आया उसने बोला 1 मीटर स्क्वायर का 7.5 रुपया लेगा भैया, ठीक है। तो बल हमारे पास क्या है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, ये तो हमारे पास रेट था, ये हमारे पास दर थी, दर, तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, है ना, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग यानी कि सफेदी, है ना। सफेदी करने के लिए क्या है इसमें, मतलब जो दीवारों को सफेदी करने का व्यय जो मेरा है, सफेदी करने का व्यय क्या होगा, जितना एरिया, एरिया कितना है मेरे पास, इसको हम क्या करते हैं, जितना एरिया मल्टीप्लाई हम रेट से कर देते हैं। एरिया कितना निकाला मैंने, 74 मीटर स्क्वायर, है ना।
तो भाई 74 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर का अगर इतना ले रहा है, देखो अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप इसको, अगर ये ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है ना, हम बिल्कुल प्रैक्टिकली समझते हैं, जो प्रैक्टिकली हम लिखते हैं ना। तो भाई 1 मीटर स्क्वायर का इतना ले रहा है, तो 74 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा, 74 इंटू 7.50। तो जब मैं इसको करूंगा 74 इंटू 7.50, फिर वही करना है 750 से आपको 74 को करना है, ठीक है। पॉइंट को भी रहने दो, पॉइंट बाद में लगा देना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 555 रुपए मेरे पास आ जाएगा। क्लियर, यानी कि जो इसका जो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग होगी ₹555 रुपए वो लेगा। क्लियर, ये सबको समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था। क्लियर, और जिसको समझ में ना आए वो पूछ सकता है, और मैं उसको बताने के लिए बिल्कुल ही रेडी रहूंगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बस को कॉन्सेप्ट को समझ आता है कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, और ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो चलिए, आज जो हमने सीखा वो हमने 2 क्वेश्चन सीखे, थोड़े अलग अलग तरीके के, एक वॉल्यूम बेस्ड और एक हमने थोड़ा क्यूबॉइड में व्हाइट वॉशिंग वाला, जो एरिया 4 वॉल्स और सीलिंग को लेके रहता है। इसी पे ही बच्चों, यही हमारा बेस है, यही हमारा बेसिक है, इसी को लेके क्वेश्चन बनेंगे आगे। ठीक है, तो बेसिक आप अपना तैयार रखें, बेस अपना मजबूत रखें, और आगे क्वेश्चन देखिए कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लेके आते हैं आपके सामने, और मजा आएगा आपको भी और मुझे भी। तो चलिए, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और जिन बच्चों के लेक्चर छूट गए हों, प्रीवियस लेक्चर छूट रखे हो, तो हमारे चैनल डीडी उत्तराखंड ज्ञानदीप यूट्यूब में आप अगर डालेंगे डीडी उत्तराखंड ज्ञानदीप क्लास 9th मैथ्स, तो आपको लेक्चर्स दिख जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।